कश्मीरियत के नाम पर पूरे देश में जिस प्रकार से हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता है, जिस प्रकार से हिंदुओं के टैक्स के पैसे से आतंकवाद को पोषित किया जाता है और पिछली 3-4 पीढ़ियों ने जिस प्रकार से एक तरफा हिंसा और अत्याचार को देखा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो रोल है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का है, जो चाहती नहीं है कि उस स्थान पर शांति हो। आप सोच कर देखें कि किसी भी क्षेत्र में जब अशांति होती है तो 2 तरीके से उससे निपटा जाता है। पहला समाधान यह है कि जिस समस्या या मांग को लेकर अशांति हुई है वह चीज उन्हें दे दी जाए। यदि वह न्याय संगत है तो वह चीज उन्हें दे दी जाए। मान लीजिए कहीं पर कोई समस्या है, किसी चीज के लिए जनता मांग कर रही है और उस मांग को पूरा न होने की स्थिति में अशांति हो रही है, तो आप उस मांग को पूरा कर दें। दूसरा, यदि वह मांग न्यायोचित नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, तो दमन चक्र के माध्यम से विद्रोहियों को कुचल दें। 2 बातें होते हैं, या तो आप शांतिपूर्वक उनकी मांग को पूरा करेंगे या दमन चक्र से उनका निग्रह करेंगे। लेकिन कश्मीर की स्थिति में दोनों ही बातें नहीं है, क्योंकि कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमको आजादी दो। किससे आजादी दो? अवश्य ही भारत से, क्योंकि ये जो आजादी की बात है ये जिन क्षेत्रों में उठती है वो पाकिस्तान के द्वारा तो संचालित है नहीं, नियंत्रित है नहीं, बल्कि जो क्षेत्र एलओसी के पार पीओके माना जाता है उन क्षेत्रों में तो ऐसी बातें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो अगर आजादी इनको चाहिए तो भारत से चाहिए। उसके बाद क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरेंगे या पाकिस्तान से मिलेंगे या चीन के कब्जे में चले जाएंगे? इनका भविष्य क्या है ये सभी जानते हैं। लेकिन इन सभी मांगों के पीछे, आंदोलनों के पीछे, जिसमें एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन का भी नाम प्रासंगिक है जिसको कहते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स, JKLF। तो JKLF जैसी संस्थाएं जो प्रारंभ से इस विषय को उठा रही हैं वो कभी ये सामने नहीं लेकर आती कि हम ही वो संस्थाएं हैं जिन्होंने कश्मीरियत की हत्या की। कश्मीर में क्या इस्लाम उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। क्या कश्मीर इस्लाम की जन्मभूमि है? नहीं है। क्या कश्मीर में इस्लाम से पहले कोई आबादी नहीं थी, कोई समुदाय नहीं था? बिल्कुल था। कश्मीर की जो सत्ता है, जो कश्मीरी डोगरा राजाओं के पास थी, क्या वो इस्लाम को अपनाने वाले थे? नहीं थे। लेकिन कश्मीर को भारत के माथे पर एक ऐसे सरदर्द के रूप में कई दशकों से पाला जा रहा है जिसका स्थायी समाधान न सरकार करना चाहती है और न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि इस समस्या के बने रहने से नेताओं को भी लाभ है, वहां के रहने वाले लोगों को भी लाभ है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक फंडिंग कश्मीर के नाम पर होती है और अगर कश्मीर की समस्या सुलझ जाए तो वो इकोनॉमिक फंडिंग बंद हो जाएगी, चाहे वो पॉलिटिकल फंडिंग हो, चाहे वो टेरर फंडिंग हो। हर वर्ग का अपना एक हित है कश्मीर से जो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यतया हिंदू ही पिसता रहता है। लेकिन कभी भी हिंदू को अगर आप विक्टिम दिखाएंगे तो मानवाधिकार या ऐसी कोई संस्था एक्टिव नहीं होगी। वहां पर एक्टिव कब होगी? जब सैन्य दमन चक्र अगर कहीं करने का प्रयास किया जाए तो वहां कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है, कश्मीरियों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा कह के फौज को ही बदनाम किया जाएगा और कहीं न कहीं सेना के बहाने भारतीय हिंदुओं पर भी आघात किया जाता है। अब मुसलमानों को हिंदुओं के ऊपर ग्लोरीफाई करके हिंदुओं के सब कुछ मुसलमानों के रहमो करम पर हैं ऐसा दिखाने का षड्यंत्र कई दशकों से चल रहा है, ताकि हिंदुओं का अपना स्वाभिमान समाप्त हो जाए। हिंदू अपनी रक्षा, अपनी संस्कृति, अपने अभ्युदय के लिए जब भी चिंतन करे तो उसको अपने सामने एक ऐसी हस्ती दिखाई पड़े जो हस्ती हिंदुओं के अस्तित्व के ऊपर हावी हो जाए। कई बार आपको सोफिया कुरैशी के रूप में प्रस्तुत होती हस्ती दिखेगी, कई बार अब्दुल कलाम के रूप में प्रस्तुत होती हस्ती दिखेगी, जिसको कहीं ना कहीं देशभक्त के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये दिखाया जाएगा कि हिंदुओं, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे वैज्ञानिक विकास के पीछे तो मुसलमान का हाथ था। ये प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि हिंदू कहीं ना कहीं अपने उन्नति या अपनी सुरक्षा के पीछे अपने गौरव और कर्तव्य को नहीं अपितु किसी मुसलमान को उत्तरदायी मानकर उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने लगे। खैर, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा अमरनाथ यात्रा का। अब हिंदू क्या है, अपने बच्चे के आधुनिक शिक्षा के ऊपर तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन उसकी सांस्कृतिक शिक्षा अथवा उसके सुरक्षा पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। आपको यदि इसको थोड़ा सा परखना है, समझना है, तो आप अपने गली मोहल्ले क्षेत्र में एक सर्वे करें, लोकल सर्वे करें।
उस सर्वे में आप एक बनाए रिकॉर्ड, एक डाटा बनाएं जिसमें आपको यह पता हो कि आपका पड़ोसी या आपके मोहल्ले वाले या आपके गांव वाले अपने बच्चों की सुरक्षा पर क्या खर्च कर रहे हैं और उसकी शिक्षा पर क्या खर्च कर रहे हैं, उसको फिजिकली क्या ट्रेन कर रहे हैं, उसको मेंटली कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। सर्वाइवल के दृष्टिकोण से, अस्तित्व के संरक्षण के दृष्टिकोण से उसकी रणनीति क्या है, उसकी योजना क्या है। बहुत से लोग मेरे हालिया वीडियो के कमेंट में आकर, मेरी पोस्ट के कमेंट में आकर ये कहते हैं कि तुमको युद्ध नीति का ज्ञान नहीं है, तुमको रणनीति का ज्ञान नहीं है, तुम भारतीय सेना का अपमान कर रहे हो। जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय सेना की कार्यप्रणाली, भारतीय रणनीति, कूटनीति के विषय में जितना गहन अध्ययन और जितना समय देकर चिंतन, सोशल मीडिया पर नहीं अपितु ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स पर जितना हम समय देते हैं, उसका दशांश भी वो कमेंटर्स नहीं देते हैं। वैश्विक घटनाओं पर मेरी दृष्टि तब से सक्रियता से है जब मेरे शरीर की अवस्था मात्र 3 साल की थी। उससे पहले की बातों पर तो रिपोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है, रिसर्च पेपर्स पर, इंटरव्यूज पर निर्भर रहना पड़ता है कई मामलों में। लेकिन जब मैं 3 साल का था, उस समय से लेकर मैं जियोपॉलिटिकली बहुत अधिक अलर्ट हूं। और आप लोगों के पास जो सोर्सेज होते हैं या आप लोगों के पास जो सूचनाएं जिस माध्यम से पहुंचती हैं, जिस प्रकार से पहुंचती हैं, उससे अधिक सूक्ष्मता से हमारे पास पहुंचती हैं। तो मैं आपको यह बता रहा था कि अमरनाथ यात्रा, जिसके लिए इतनी सुरक्षा का प्रबंध सरकार को करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले कौन लोग हैं? क्या वो लोग कश्मीरियत के समर्थक हैं? क्या कश्मीरियत में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करना बताया गया है? कश्मीरियत जो है वो क्या है? क्या वो इस्लाम के अतिरिक्त अन्य समस्त विचारधाराओं को समाप्त कर देने का नाम है? क्या कश्मीरियत मुसलमान का पर्यायवाची होता है? क्या कश्मीरियत शब्द हिंदू संस्कृति से संबंधित नहीं है? क्या 3 पीढ़ियों के इतिहास को ही कश्मीर का इतिहास और कश्मीरियत माना जाता है? कश्मीर के इतिहास में क्या आज से 100 साल पहले के विषय सम्मिलित नहीं होते हैं? क्या कश्मीर की पैदाइश, कश्मीरियत का जन्म क्या 100 साल पहले से हुआ है? अमरनाथ यात्रा के विषय में एक बहुत बड़ी अफवाह बहुत प्रगल्भता से दिखाई जाती है, जिसमें किसी मुसलमान गडेरिये का नाम लिया जाता है जो अमरनाथ गुफा की खोज करता है। अब हिंदू इस बात को मान लेता है, क्योंकि हिंदू रिसर्च पर या ऑथेंटिकेशन ऑफ सोर्सेज पर विश्वास नहीं करता है। अमरनाथ जो भगवान हैं, उनका वास्तविक नाम शास्त्रों में अमरेश के रूप में मिलता है। अमरेश, ईश कहते हैं ईश्वर को, स्वामी को, नाथ को। हाँ, जैसे केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहते हैं, विश्वनाथ को विश्वेश्वर भी कहते हैं या विश्वेश भी कहते हैं। आप शिव पुराण इत्यादि का अध्ययन करें, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव रहस्य या शैवागमों का अध्ययन करें, तो आपको यह ज्ञात होगा कि ईश्वर, नाथ, ये सब शब्द पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे जगन्नाथ को जगदीश्वर भी कहा जाता है, विश्वनाथ को विश्वेश या विश्वेश्वर भी कहा जाता है। वैसे ही शास्त्रों में अमरनाथ शब्द के पर्याय के रूप में या मूलतः अमरेश शब्द आया है। अब कहां आया है? तो भृंगीश संहिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भृंगीश संहिता में जहां कश्मीर के तीर्थों का वर्णन है, बहुत से ग्रंथ आपको मिलेंगे जहां कश्मीर के तीर्थों का वर्णन मिलेगा, हिमालयी तीर्थों का वर्णन मिलेगा, जैसे स्कंद पुराण का मानस खंड, जैसे कि भृंगीश संहिता। अभिनव ग्रंथों में देखें तो नीलमत पुराण या कलहण की राजतरंगिणी, तो ये सब, हालांकि राजतरंगिणी इत्यादि तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन उनको एक हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में माना जा सकता है। काव्य के दृष्टिकोण से भी वो ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हैं। किंतु अगर आप धार्मिक प्रमाण के रूप में देखें तो स्कंद पुराण के मानस खंड या हिमवत खंड या जो भृंगीश संहिता, ऐसे जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, हिमवत खंड, मानस खंड, भृंगीश संहिता, इन स्थानों पर कश्मीर के बहुत से तीर्थों का आपको वर्णन मिलेगा, जिसमें अमरेश शब्द भृंगीश संहिता में अमरनाथ भगवान के लिए आया है। तो जो तीर्थ हमारे धर्मशास्त्रों में हजारों लाखों वर्षों से वर्णित हैं, उनके शास्त्रीय प्रारूप को सामने लाने के बजाय उसकी अपेक्षा एक मुसलमान गडेरिये को श्रेय देना कि इसने अमरनाथ गुफा से को खोज करके हिंदुओं को अवगत कराया, मतलब हिंदू अगर तीर्थ भी जा रहा है तो उसके पीछे किसी मुसलमान को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश होगी। जैसे उस क्षेत्र में हिंदू आता नहीं होगा, हिंदू का कोई वहां पर ठिकाना नहीं होगा, या उसका हिंदू धर्मशास्त्रों में कोई वर्णन नहीं होगा। अब तो यहां तक स्थिति हो गई
बद्रीनाथ धाम को भी, बदरी क्षेत्र को भी मुसलमान ये कहकर अपना बताने लगा कि वहां हजरत बद्र का स्थान है, वो तो हमारे हजरत बद्र हैं, ऐसा कह के वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। श्री राम सेतु को एडम्स ब्रिज कहकर ईसाई कब्जा करना चाहते हैं, और उधर हमारे तीर्थों को हजरत बद्र है, हजरत बाल है, अमरनाथ की खोज मुसलमान ने की, ऐसा कह के हमारे तीर्थों के ऊपर मृक्षों का कब्जा, मृक्षों का प्रभाव व्यक्त कराने का एक अभूतपूर्व षड्यंत्र चल रहा है, जिससे हमारे तीर्थ विकृत हों, तीर्थों की परंपरा विकृत हो, तीर्थों का जो प्रामाण्य है, तीर्थों की जो शास्त्रीयता है, उससे हिंदू अवगत न रहे, और मृक्षराज के ऐसे छोटे बड़े एजेंट ज्ञात या अज्ञात स्थिति में जब ऐसा कुचक्र करते हैं और हिंदू अपने शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में उन्हीं अफवाहों को सत्य मान लेता है, तो एक दुष्परिणाम यह होता है कि आपकी तीर्थ की जो शास्त्रीय सुरक्षा है, मर्यादा है, पवित्रता है, वो नष्ट होती है। उससे जो आपको आध्यात्मिक लाभ, दिव्य प्रभाव होना चाहिए था, वो होता नहीं है। सरकार उसको टूरिज्म के सेक्टर के रूप में डेवलप करके वहां से रेवेन्यू जनरेट करती है, और आप भी वहां पर जाकर डीजे बजाकर नाचने लग जाते हैं। जो उस तीर्थ का प्रधान उद्देश्य था, जो उसके संस्थापन का कारण था, वह कारण ही आप नष्ट कर देते हैं। आपके रिलीजन फॉर्म में तो हिंदू लिखा जाता है, लेकिन आपके अंदर से जो हिंदू का संस्कार है, उसकी जो चेतना है, वो समाप्त हो जाती है। जाति जनगणना जब हो रही है, जाति जनगणना की जो बातें हो रही हैं, बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो स्वयं को हिंदू में भी गिनती हैं, मुसलमान में भी गिनती हैं। लोग हमें बताने आ रहे थे कमेंट्स में कि लेबनान के मॉडल, जो हमने मृक्षराज के द्वितीय सत्र के प्रथम अनुभाग में सीजन 2 एपिसोड 1 में जो लेबनान, फॉल ऑफ लेबनान हमने बताया था, लेबनान में जैसे इसी प्रकार से जनगणना की गई थी, जहां पर पहले तो ईसाई बहुल्य थे, लेकिन बाद में मुसलमानों ने फलस्तीनी घुसपैठियों को बुलाकर वहां पर पूरा तख्तापलट ही कर दिया था। तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि लेबनान में जहां पर मेरोनाइट क्रिश्चियंस, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान और ज्यूस थे, जिसमें एक छोटा दल द्रुज का भी था। द्रुज और यहूदी पहले मूलतः एक ही थे, बाद में कुछ उनमें अंतर हो गया। हालांकि द्रुज अब स्वयं को गैर यहूदी ही मानते हैं, लेकिन इनिशियली दोनों एक ही लाइनेज से बिलोंग करते हैं। तो उन दोनों स्थिति में, हालांकि देखिए, मैं इस श्रृंखला में बहुत से अंग्रेजी शब्दों का भी या क्षेत्रीय शब्दों का भी प्रयोग करता हूं, क्योंकि कई लोगों ने यह कहा और मैंने भी अनुभव किया कि मेरे मृक्षराज श्रृंखला के दर्शक जो हैं, उनमें एक अच्छा खासा वर्ग तत्सम शब्दों को समझने में कठिनाई का अनुभव करता है। इसीलिए विषय को आप तक सुगमता से समझाया जा सके, इसमें शिव धर्मोत्तर पुराण का एक नियम लगता है, जहां पर सरल भाषा में देशज भाषाओं का प्रयोग करके भी गुरु अपने शिष्य को प्रबुद्ध बनाए, ऐसा एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है आचार्यों को, कि अगर संस्कृतनिष्ठ भाषा में किसी विषय का उपदेश शिष्य के हित के लिए किया जाना उतना प्रभावी नहीं लगता है, तो अन्य भाषाओं का, देशज क्षेत्रीय भाषाओं का आश्रय लेकर भी आचार्यगण शिष्य को उस विषय में अवगत करा सकते हैं। ऐसा एक विशेषाधिकार आचार्यों को शिव धर्मोत्तर पुराण में प्राप्त है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप मृक्षराज के विरुद्ध वीडियो बना रहे हैं और मृक्ष भाषा के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, तो ये उचित है कि अनुचित है? तो मैंने आपको इसके विषय में अवगत करा दिया। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग मुझे ये समझा रहे थे कि ये लेबनान मॉडल पर नहीं, अपितु तो ईरानी मॉडल पर काम कर रहा है। यद्यपि मैं उन लोगों को, उन भले मनुष्यों को, उन भोले भाले लोगों को बता दूं कि लेबनान के मॉडल में और ईरान के मॉडल में एक चीज कॉमन है कि दोनों इस्लामी देश हैं, और जब लेबनान फुल कोर्स इस्लामिक कंट्री नहीं भी बना था, तब भी वो कोई सनातनी राष्ट्र नहीं था, ईसाई था, तो म्लेच्छवत ही माना जाएगा, म्लेच्छ ही माना जाएगा। उसको आप सनातन धर्म के सापेक्ष नहीं देख सकते हैं। सनातन धर्म के दृष्टिकोण से अगर हम लेबनान या ईरान का उदाहरण लेते हैं, तो हमारा जो दूरदर्शी भविष्य है वही संकट में पड़ जाता है। पुनश्च मैं आपको इसके लिए आश्वस्त कर दूं, फिर से बता दूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस प्रकार के नारे ईरानी मॉडल के नहीं, अपितु तो लेबनानी मॉडल के हैं। और आपका वर्तमान में तरीका चाहे जो हो, उद्देश्य चाहे जो हो, लेकिन अंततः जाति विद्वेष को बढ़ाकर, जाति नरसंहार करवाकर, जाति विशेष के माध्यम से छल कपट पूर्ण सत्ता परिवर्तन करवाकर आप अंततः एक बड़े गृह युद्ध की ओर ही देश को ढकेलेंगे, जिसमें इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और इनके अंधे बहरे समर्थक ही उत्तरदायी होंगे। तो बहुत सी ऐसी जातियां जिसमें प्रधानता है जाटों की। अभी कोई पुस्तक मेरे संज्ञान में आई थी जिसमें कोई लेखक लिख रहा था, जो कि अवश्य ही ऐसी किसी देशद्रोही संस्था के द्वारा पोषित है।
वो लिख रहा है जाट हिंदू नहीं होते, जाट एक अलग जाति है जिसमें उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जाट आर नॉट हिंदूज। ऐसे ही एक पुस्तक मुझे 2 साल पहले पढ़ने को मिली थी जिसमें कोई व्यक्ति लिखा था क्षत्रिय हिंदू नहीं होते। मतलब इन लोगों ने क्या किया है, वरना आप जो कहते हैं ना कि जाति मिटा दो सब हिंदू बन जाओ, जातिगत संरचना के माध्यम से अब स्वयं को डिनाई किया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। जाति पकड़कर स्वयं को हिंदू होने से नकारा जा रहा है। जाट हिंदू नहीं है तो क्षत्रिय हिंदू नहीं है, ऐसा कह कर प्रसारित किया जा रहा है। तो क्या है भाई, तो नहीं तो मुसलमानों में भी मुस्लिम राजपूत होते हैं, मुस्लिम जाट होते हैं। अरे भाई वो मुस्लिम जाट मुस्लिम राजपूत जो कह रहे हैं स्वयं को, वो कैसे मुस्लिम बने? क्या अरब से उठकर आए, मंगोलिया से उठकर आए, तुर्की से उठकर आए? नहीं, यहीं पर उनके पूर्वजों के ऊपर अत्याचार हुआ। उनके पूर्वजों ने लोभिया भय के कारण जो इस्लाम को अपनाया, उस स्थिति में उनका जो हेरिडिटरी लाइनेज था, जो उनका वंशानुगत चिन्ह था, उनका जो पहचान था, उनकी जातिगत जो जिसको हेरिडिटरी प्राइड आप कह सकते हैं, वंशानुगत जो उनका गर्व था वो बचा रह गया। हालांकि वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, लेकिन अपने नाम क्या जाट या राजपूत ऐसा लगाना बंद उन्होंने नहीं किया। इसीलिए आपको मुसलमानों में भी चौधरी टाइटल वाले मिल जाएंगे, जबकि चौधरी मूलतः आदिकाल में देखें तो ब्राह्मणों की उपाधि थी। मिथिला में तो कई ब्राह्मण चौधरी लगाते भी हैं। संस्कृत में चतुर्धर शब्द है। महाभारत के एक बड़े अद्भुत व्याख्याकार हुए हैं नीलकंठ चतुर्धर। उन्होंने मंत्र रामायण, मंत्र भागवत, भारत भावदीप जैसे बड़े दिव्य ग्रंथों की रचना की है। नीलकंठ चतुर्धर। तो चौधरी टाइटल वास्तव में चतुर्धर शब्द का अपभ्रंश है, लेकिन मुसलमान भी चौधरी लगाने लगे। और ऐसे चौधरी ठाकुर ये सब शब्द प्रभुत्वशाली लोगों के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो कई मामलों में जमींदारों ने भी, बड़े भूमिपतियों ने भी चौधरी शब्द मतलब चौधरी साहब मतलब राजा साहब, ठाकुर साहब मतलब इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया। तो ठक्कुर शब्द है संस्कृत में और चतुर्धर शब्द है। तो ठक्कुर मतलब स्वामी, मालिक, और चतुर्धर मतलब चारों दिशाओं से धुरी को धारण करके अपनी प्रजा का संरक्षण या अपने शिष्यों का संरक्षण करने वाला। तो चतुर्धर शब्द ही बन गया चौधरी, ठक्कुर शब्द ही बन गया ठाकुर। और बहुत से जमींदार लगाते थे जिसमें एक बड़ी संख्या ब्राह्मणों की भी थी, विशेष करके मिथिला के ब्राह्मणों की। चौधरी, ठाकुर ये सब उपाधियां आज भी वहां पर लोग लगाते हैं। तो जब जाति जनगणना होगी तो ये स्वयं को कहां रखेंगे, जाति में रखेंगे कि धर्म में रखेंगे? और जब कोई व्यक्ति बताएगा कि मैं जाट हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तो क्या आप उसको हिंदू मानेंगे, या आजकल जो इस प्रकार से षड्यंत्रकारी पुस्तकें निकल रही हैं उनके आधार पर आप उनको गैर हिंदू मानेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। आप कह रहे हैं कि जाति गणना करके मास्टर स्ट्रोक किया जा रहा है, लेकिन कुछ साल पहले तो जब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल इसी जाति जनगणना को लेकर आ रहे थे तो आप कह रहे थे ये तो देश को तोड़ने की बात है। तब आप मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं करते थे। मूल बात क्या है कि जो वैश्विक मालिक बताते हैं, ग्लोबल लीडर्स बताते हैं, यहाँ ग्लोबल लीडर मतलब मोदी, ट्रंप, पुतिन इत्यादि नहीं, मैं मिलिछराज और उनके जो एजेंट्स हैं, मतलब मिलिछराज प्लस एसोसिएट्स जो हैं बड़े वाले, ये ट्रंप, मोदी और पुतिन या जिनपिंग के लेवल पर नहीं, ये सब तो मतलब मिडिल लेवल पर आएंगे। टॉप टीयर की जो बात है वो जिस प्रकार का अध्यादेश अपने हाई ऑर्डर से जारी करेंगे उसी को ये मानेंगे, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे रिपब्लिकन्स हो। जो हाई ऑर्डर ने पास किया उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर आप नहीं करते हैं ऐसा काम, तो चाहे आप इंदिरा गांधी हो, चाहे आप राजीव गांधी हो, चाहे आप कैनेडी हो, आप एसेसिनेट किए जाएंगे। चाहे आप शिंजो अबे हो, आप एसेसिनेट किए जाएंगे यदि आप हाई ऑर्डर की बात से सहमत नहीं होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं कि किस पार्टी के हैं। वो जो एक गाइडलाइन, एक यार्डस्टिक बना दी गई, यदि आप उसके तहत काम नहीं करते हैं तो आप मार दिए जाएंगे। सीधी बात। आप होंगे अपने यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष, उससे मतलब नहीं है। आप उस बात को, उस रेगुलेशन को, उस मैसोनिक आइडिया को अगर आप लागू नहीं करते हैं, जैसा कि भारत में तो राष्ट्रपति के पद पर भी फ्रीमेसनरीज रह चुके हैं ना, आज भी बड़े बड़े पदों पर है, न्यायपालिका पर हैं, राष्ट्रपति के पद पर हैं, बहुत जगहों पर हैं, धर्मगुरुओं के वेश में हैं, जजों के वेश में हैं, नेताओं के वेश में हैं, सेनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष इत्यादि के वेशों में घूमते हैं फ्रीमेसनरीज। तो जब ये इस प्रकार से घूमते हैं और कई बार तो अपनी पहचान को सार्वजनिक करके भी अपना कार्य करने लग जाते हैं, उस स्थिति में आप ये समझ लीजिए
कि यदि आप उस गाइडलाइन के विरुद्ध जाते हैं, उस एजेंडा के विरुद्ध जाते हैं, तो आप सीधे सीधे मार दिए जाएंगे, असैसिनेट कर दिए जाएंगे, चाहे आप अपने देश और अपने जुरिस्डिक्शन में कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। तो जो लोग ये कह रहे थे कि लेबनान की जनगणना अलग हुई, ईरान की अलग हुई, वो समझ लें कि मॉडल चाहे जो भी हो, लेकिन परिणाम इसी दिशा की ओर जाएगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कहकर आप कतई ये नहीं मान सकते कि इसका दुष्परिणाम नहीं होगा, क्योंकि अब आप लेबनानी मॉडल और उसी परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। और अंततः क्या होगा, जाट हिंदू नहीं है, क्षत्रिय हिंदू नहीं है, शूद्र हिंदू नहीं है, ऐसा कहकर, क्योंकि एक नया शब्द लेकर आए ना, ब्राह्मणवाद। तो बाकी कैटेगरीज के पास जो काल्पनिक संविधान ने बना रखी हैं, उनके पास तो अपना अपना सर्टिफिकेट है कि मेरे पास से सर्टिफिकेट है। आपके पास क्या है ये बताने के लिए कि आप किस जाति के हैं? आपके पास जाति प्रमाण पत्र है क्या? और वो जाति प्रमाण पत्र अगर है तो क्या उसमें आपको किसी जाति विशेष के आरक्षित सरनेम के आधार पर जाति माना गया है, कि आजीविका के आधार पर माना गया है, कि कैसे माना गया है? क्योंकि शर्मा टाइटल जो है वो शास्त्र में ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन मेरी जानकारी में तो शर्मा टाइटल ब्राह्मण भी लगा रहे हैं, अब शर्मा टाइटल बढ़ई भी लगा रहे हैं, शर्मा टाइटल लोहार भी लगा रहे हैं, और कई स्थानों पर तो नाई भी लगा रहे हैं। अब नाई, बढ़ई, लोहार जैसे तो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, लेकिन ब्राह्मण नहीं आएगा। तो शर्मा टाइटल जो आपका है, वो शर्मा टाइटल ये बता रहा है कि आप ब्राह्मण है कि नाई है, कि आपकी आजीविका बता रही है कि आप ब्राह्मण है कि नाई है, कि कैसे पता चल रहा है? तो ब्राह्मणों के पास या क्षत्रियों के पास या कायस्थों के पास जो जाति प्रमाण पत्र है, क्या वो है? आप कैसे सिद्ध करेंगे आप किस जाति के हैं? यदि सरकार आज डिनाई कर दे, जैसे कि सरकार कई बार अपने ही बात से पलट जाती है, कोर्ट्स अपने फैसले को पलट देते हैं, तो अगर वो डिनाई कर दे कि नहीं, हम आपको नहीं मानते, शर्मा टाइटल हो जाने मात्र से हम आपको ब्राह्मण नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो और भी जातियां लगा रही हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप यही वाले ब्राह्मण हैं? आप दिखाएंगे कि हमारे खतियान में ऐसा है, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। ठीक है, आपके पूर्वज ऐसा करते थे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म को करने के लिए स्वतंत्र है, आर्य समाजी विचारधारा उठाकर ले आएंगे, तब क्या करेंगे आप? क्योंकि सरकार तो पुजारी की ट्रेनिंग दे देकर शूद्रों को भी पुजारी के रूप में भर्ती कर ही रही है। उस स्थिति में कह देगी कि वो भी कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? तो अगर सरकार डिनाई करना चाहे, आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने अपना आधार अपनी अंधभक्ति में समाप्त कर दिया है। अब भारत में जो है, जितने अधिक संहार, जितने अधिक हत्याएं धर्म के नाम पर नहीं हुई हैं, उससे अधिक जातीय विद्वेष के कारण हुई हैं। कैसे हुई हैं? इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे संगठित रूप से आरएसएस के माध्यम से सर्वप्रथम जाति पर प्रहार किया गया है और इसका दुष्परिणाम क्या है। मैं आपको कुछ सिलसिलेवार बातें बताऊंगा। मोहन भागवत की ये बयान सार्वजनिक मीडिया पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। जैसे विवाह संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसने कहा था? मोहन भागवत ने कहा था। ये बिल्कुल इस्लामी विचारधारा है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट, ईसाइयत या इस्लाम में यही बात है कि विवाह, वहां तो विवाह शब्द नहीं है, वहां तो निकाह या मैरिज आप मान लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। मोहन भागवत जैसे लोग सनातन धर्म के विवाह की परंपरा को विकृत करने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। जब मन करे कॉन्ट्रैक्ट जोड़ लो, मन करे तोड़ दो। इससे क्या होता है? पूरा का पूरा एक परिवार ही समाप्त होता है, ध्वस्त होता है। मेरा खून तो इतना खौलता है कि ऐसे ऐसे लोग धरती के बोझ बनकर सनातन धर्म की कुव्याख्या करके भी स्वयं को हिंदुओं का नेता बताते हैं। और दुर्भाग्य है हिंदुओं का कि अपने इतने स्पष्ट अधर्म को भी देखकर इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। मेरा खून खौलता है ऐसे हिंदुओं की मूर्खता पर, ऐसे हिंदुओं के अंधे मतलब विवेकहीन व्यक्तित्व पर, जो सनातन धर्म के 16 संस्कार शब्द मात्र से भी 16 संस्कार के रूप में प्रचलित हैं। ये लोग कहते हैं ये संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि हिंदुओं के अंदर से पूरा का पूरा एक जो सनातनी तत्व है उसको हटाकर उनके अंदर पूरा इस्लाम और ईसाइयत का भाव भर दिया जाए। क्या होगा इससे? इससे वर्णसंकर संतानें उत्पन्न होंगी। और इस देश की निर्लज्ज न्यायपालिका ये कहती है कि ठीक है, आपकी पत्नी किसी और से बेटा पैदा करके आई है, लेकिन आप उसका डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि बच्चा ट्रोमा में चला जाएगा, भरण पोषण आप ही को करना है। क्यों भाई? ये वही व्यक्ति कर सकता है, मुझे पूरा विश्वास है, जो स्वयं दूसरे की पत्नियों से अवैध संबंध रखता होगा, जो स्वयं वेश्यागामी है, लेकिन उसकी निर्लज्जता देखो कि वो चाहता है कि वो मैं केवल स्त्री का सुख लेता रहूं लेकिन उसके बच्चे का भरण पोषण ना करूं, वो उसी के पास जाए जिससे विवाह किया है। अवश्य ही उस कथित व्यभिचारी ने अपने जीवन में ऐसी चरित्रहीनता को देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो पहले क्या कहा गया कि विवाह कॉन्ट्रैक्ट
है, संस्कार नहीं है। मतलब आज इससे मन किया तो कॉन्ट्रैक्ट जोड़ लो, इससे मन किया तोड़ लो, इससे मन किया जोड़ लो, तो पूरा का पूरा एक जो पारिवारिक हमारा एक आधार था उसको हटाकर आपने एक स्वेच्छापूर्ण वेश्यालय में परिवर्तित कर दिया, स्वैच्छिक वेश्यालय में परिवर्तित कर दिया। बच्चे को ट्रॉमा हो जाएगा डीएनए टेस्ट करने से, वाह, उस महिला को कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा है जगह जगह जाकर व्यभिचार करने में। जो व्यभिचार कर रहा है उस पुरुष को ट्रॉमा नहीं हो रहा, उस बच्चे का पालन पोषण करने में इस व्यक्ति को ट्रॉमा नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी दूसरे से व्यभिचार करके आई है, उसका बच्चा प्रूव्ड है कि हाँ ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी हम डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते और उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि किसी व्यभिचारी जज ने कहीं बैठकर काला कोट पहनकर अपने आप को सबका बाप मानकर ऑडिन ऑल फादर बताकर हम ऑडिन सबके पिता ये फैसला देते हैं कर दिया। ये इस देश की सड़ी हुई व्यवस्था का एक नंगा सत्य है। फिर क्या है, धर्मशास्त्रों की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था क्योंकि धर्मशास्त्रों को हिंदू पढ़ेगा तो धर्मशास्त्र तो कहेंगे कि व्यभिचार गलत है। अब जज साहब को करनी है वेश्यावृत्ति, करवानी है वेश्यावृत्ति। मोहन भागवत और उसके जैसे चरित्र जिनका संदिग्ध है, जो इस प्रकार से समलैंगिकता को बढ़ावा देते हैं, व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं, उनको तो धर्मशास्त्र से पकड़ लेगा हिंदू की ये गलत है। तो क्या करेंगे, धर्मशास्त्रों को ही बदल दो, धर्मशास्त्रों को ही बदल दो। धर्मशास्त्र कहते हैं कि गो हत्या मना है, गो हत्या मत करो, गोमांस मत खाओ। अब मोहन भागवत को चाहिए कि बगल में कोई बीफ खा रहा है, गोमांस खा रहा है, तो उसको भी सहन करो। तब तो कल का हिंदू कहेगा ना कि भाजपा बीफ कंपनियों से चंदा क्यों ले रही है, तो उसको विरोध का अवसर मिलेगा धर्मशास्त्रों के आधार पर। तो धर्मशास्त्रों को ही बदल दो। व्यभिचार के विरुद्ध कोई खड़ा ना हो सके, गो हत्या के विरुद्ध कोई खड़ा ना हो सके अपने धर्मशास्त्रों को प्रमाण के रूप में रखकर, इसलिए धर्मशास्त्रों को बदल देना चाहिए। यह किसने कहा, मोहन भागवत ने कहा। मोहन भागवत को हिंदू अपना सबसे बड़ा संरक्षक मानकर चल रहा है। वो अयोध्या में मंदिर नहीं स्मारक बनवाएंगे, ये किसका बयान था। सर्वधर्म संभाव का केंद्र बनाएंगे, किसका बयान था, भाजपाई और संघी नेताओं का ही बयान था। ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया है, ये किसने कहा था, मोहन भागवत ने कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों के द्वारा उपदिष्ट धर्मशास्त्रों के प्रति इसकी क्या निष्ठा होगी, क्या श्रद्धा होगी। हमारे देवताओं को, श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बताने वाले संघ के प्रति आप कैसे यह विश्वास कर सकते हैं कि सनातन धर्म के लिए काम करेगा। जो संगठन हिंदू धर्मशास्त्रों को बदलने की बात करता है, जो संगठन आपकी बहू बेटी को वेश्या बनाने पर तुला हुआ है, जो संगठन सीधे सीधे धर्मशास्त्रों को बदलने की बात करता है, गोमांस खाने की वकालत करता है, कई बार भगवान श्री राम को इमाम बताता है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर घूम रहा है, आप कितनी मूर्खतापूर्ण स्थिति में पहुंच गए होंगे जो ऐसे संगठन को आप हिंदुओं का संगठन मानकर घूम रहे हैं। इसमें हिंदू जैसा कुछ नहीं है, ये बस एक ऊपर से भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर घूम रहे हैं, जो स्वयं को दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज हिंदूज बट दे आर नॉट इवन क्लोज टू बी अ हिंदू। वो हिंदू बनने से कोसों दूर हैं अभी। हाँ? और क्या, मुसलमान नहीं रहेगा तो हिंदुत्व तो नहीं बचेगा, ये किसका बयान था, मोहन भागवत का बयान था। जो हिंदू इस्लाम से नफरत करता है उसको मैं हिंदू ही नहीं मानता, ये किसका बयान था। ये सब रिकॉर्डेड बयान है, वीडियो बयान है। नरेंद्र मोदी का यह बयान था कि इस्लाम से नफरत करने वाले को मैं हिंदू ही नहीं मानता। और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का इस्लामी प्रेम बारंबार सार्वजनिक रूप से उफान मारता ही रहता है। देखो, बात है कि कांग्रेस, ममता बनर्जी, तृणमूल, स्टालिन, ये सारे लोगों का इस्लामी प्रेम बिल्कुल सार्वजनिक है। उनकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, वो सनातन धर्म के लिए कभी काम कर ही नहीं सकते, उनका एजेंडा स्पष्ट है। उनके नीति निर्धारकों के भी वक्तव्यों से यह स्पष्ट होता है। लेकिन जो स्वयं को हिंदुओं के नेता के रूप में प्रस्तुत करके हिंदुओं को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं, न कि धर्मशास्त्रों के अनुसार, अपितु हिंदू भ्रमित होता रहे इसके लिए नकली नकली धर्मगुरु खड़े करते रहते हैं स्वयं। शिव जी का अवतार बताता फिर रहा है प्रदीप मिश्रा अमित शाह को। बताओ, क्या आप इस्लाम में इस बात की कल्पना की जा सकती है, अल्लाह छोड़ो किसी एंजल का ही स्वरूप किसी को बता सकते हैं ये लोग, किसी फरिश्ते का बता सकते हैं, नहीं, उसको भी ये लोग कुफ्र मानेंगे। यहां पर नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया जा रहा है, नरेंद्र मोदी इसका विरोध नहीं करता, अभी तो स्वयं कहता है कि मुझे भी कहीं लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। यहां प्रदीप मिश्रा शिव जी का अवतार बता रहा है किसको, अमित शाह को। हमारे देवताओं के अवतार ऐसे धर्मद्रोही निर्लज्जों को बताया जा रहा है। और आपको लगता है कि देश में हिंदुवादी सरकार है? देश में कभी हिंदुवादी सरकार नहीं रही है, कभी नहीं। लोकतंत्र हिंदुवादी हो ही नहीं सकता, इसकी प्रणाली ही हिंदू विरोधी है।
इसकी मुख्य संरचना जो है लोकतंत्र की, वही हिंदू विरोधी आधार पर है। और इसका मूल उद्देश्य इस देश से हिंदुओं को बड़ी निर्ममता पूर्वक समाप्त करना ही है। द डेमोक्रेटिक इंडिया कांट बी सुटेबल फॉर कल्चरल हिंदूज, ट्रेडिशनल हिंदूज। यदि आपको इस देश के संविधान को मानना है तो आपको सनातन धर्म छोड़ना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा एक भ्रम है कि संविधान सभी को अपना धर्म पालन करने की अनुमति देता है, बिल्कुल नहीं। वो धर्म की एक नई परिभाषा गढ़कर आपको कहता है यही हिंदू धर्म जो हम बता रहे हैं। वो आपके धर्म को आपके धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं देखता, वो आपको हिंदू मानते हुए भी हिंदू धर्म की अपनी परिभाषा बनाकर आपको उसके अनुसार डालने का प्रयास करता है। ये संविधान का नंगा सत्य है। हाँ? और क्या कह रहा था, 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाओ, ये किसने कहा था? मोहन भागवत ने कहा था। क्या वो कह सकता है कि 50 साल के लिए सभी मुसलमान नमाज पढ़ना भूल जाए? ये कह सकता है क्या? हाँ? कह सकता है? नहीं कहेगा। लेकिन हिंदुओं को उनके देवताओं से दूर करना, यहां तक कि उनके कुल धर्म जाति धर्म से दूर करना, और अब तो पति पत्नी को भी अलग कर देकर उनको समलैंगिक बना देना। एक और एक बयान आ रहा है कि विवाह एक संस्कार नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, कन्यादान मत करो। ये कौन कह रहा है? रविशंकर, जो बारंबार मुसलमान संगठनों से मिलता जुलता रहता है। वो रविशंकर जिसने कन्यादान का विरोध किया, मोहन भागवत जिसने विवाह का विरोध किया। ये क्या हो रहा है देश में? सनातन धर्म के धर्मगुरु और नेता हैं ये लोग। तो विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, संस्कार नहीं। और दूसरी ओर क्या कहता है कि समलैंगिकता महाभारत काल में भी थी और इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। आप कैसे बनाना चाह रहे हैं समाज को, कैसे आप किस मानसिकता से समाज को विकृत करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। फिर क्या कहता है, जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। हाँ? इस विषय पर हम पहले वक्तव्य दे ही चुके हैं। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? ज्ञानवापी पर हम दखल नहीं देंगे। हाँ? संघ कोई मंदिर आंदोलन नहीं करेगा। कौन कहा था? हम कहे थे, मोहन भागवत कहा था। हाँ? जाति प्रथा पुरानी सोच है, भूल जाओ। चलो हिंदू भूल गया, सरकार कह दी जाति बताओ, वो कहेगा हम हिंदू हैं, मान लेगी सरकार? ये हिंदुओं को पेंडुलम बनाकर रखे हुए हैं। हिंदू आरएसएस का भी गुलाम है, भाजपा का भी गुलाम है। भाजपा कहेगी जाति जनगणना करवाएंगे, आरएसएस कहेगा जाति भूल जाओ। हिंदू आपस में टकरा कर केवल इनके मनोरंजन का, जैसे सर्कस में तमाशा होता है ना, वैसे हिंदू इनके मनोरंजन का तमाशा ही बनकर रह गया है। अब देखो पहलगांव वाले विषय पर हम देखते हैं, उससे पहले के कुछ हम बात पर आएंगे। शुरू से हम आपको बात बताते जाते हैं। 2016 से हम अगर देखें, पिछले 9-10 सालों से देखें, 2016 से लेके 2025 अप्रैल तक, धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं मारा, ये नैरेटिव सेट किया गया। इसका अर्थ क्या है? जाति भूल जाओ। जहां जाति पूछकर मारी जा रही है वहां क्या करेंगे आप? जहां जाति पूछकर मारा गया लोगों को, और पहलगाम में तो 28 मरे, जहां 2800 लोगों को जाति पूछकर मार दिया गया, वहां पर आप क्या करेंगे? वहां ये कहेंगे कि जाति के कारण मारे गए इसलिए जाति छोड़ दो। वही लॉजिक अगर यहां लगा दें कि धर्म के कारण मारे गए इसलिए धर्म छोड़ दो, तब आपको वोट नहीं मिलेगा हिंदुओं का। तो जहां पर जाति पूछकर मारे गए वहां पर आप ये नहीं कहते कि जाति पूछकर मारा, धर्म पूछकर नहीं मारा इसलिए धर्म छोड़ दो। वहां कोई बोलने नहीं आता, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिंडिकेट जो हाई ऑर्डर चलवा रहा है उसी पर चल रहा है, और हिंदू केवल उसका एक घोषित गुलाम बनकर रह गया। वो हाई ऑर्डर जो पास करता है वही सरकार लागू करती है। सरकार का आईटी सेल वैसे ही एजेंडा को चलाता है, और आईटी सेल के ऊपर अपने इंफॉर्मेशन के लिए आश्रित हिंदू अंधा बहरा बनकर उसी की जय जयकार करता रहता है। अभी आप देखो पूरे देश में 3 ही नाम चल रहे हैं, ओवैसी, आदिल और सोफिया। जो इस्लाम हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट था, वही इस्लामी लोगों की प्रशंसा आज हिंदू ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे सोफिया कुरैशी फौज की है, फौज में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। इस झूठ की भी पोल खोलूंगा मैं। फौज में हिंदू और मुसलमान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है फौज में हिंदू और मुसलमान। जो लोग कहते हैं ना कि फौजी फौजी होता है वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो मूर्ख केवल एक सिचुएशन की कल्पना करें कि आज जितनी संख्या भारतीय सेना में हिंदुओं की है और जितने मुसलमानों की, बस बदल दें। हिंदुओं के स्थान पर मुसलमानों को रख दें और मुसलमानों के स्थान पर हिंदुओं को रख दें, 2 सेकंड में आपको औकात समझ में आ जाएगी कि फौज में हिंदू और मुसलमान होता है कि नहीं होता है। मान लो कि फौज में 100 हिंदू हैं और 10 मुसलमान हैं, उसको बदल दो, 100 मुसलमान कर दो, 10 हिंदू कर दो। तुरंत 2 सेकंड नहीं लगेगा आपको आपकी इस मूर्खतापूर्ण
थ्योरी की औकात पता चलने में। ये जितने रेजिमेंट्स भी वार क्राई करते घूम रहे हैं ना भारतीय सेना के कि जय श्री राम और जय मां काली आयो गोरखाली और जो राजा रामचंद्र की जय, ये सब जो वार क्राई हैं अलग अलग रेजिमेंट्स के, उनको बस अल्लाह अकबर से आप रिप्लेस कर दें, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं भारतीय सेना के ऊपर विश्वास करता हूं, ठीक है, आप देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मेरा जो अनुसंधान है, मेरा जो अनुभव, वो ये कहता है कि चूंकि आपके संख्या में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसीलिए भी ऐसा हो रहा है। जिस दिन मुसलमानों की संख्या अधिक होगी उस दिन पाकिस्तानी फौज में, बांग्लादेशी फौज में और कथित रूप से इंडियन आर्मी में अंतर नहीं रहेगा। ये मेरा निजी अनुभव, निजी रिसर्च कहता है। आप इससे असहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो मेरी आंखें देख रही हैं, चमड़े की भी और दिमाग की भी, उसको मैं इसलिए डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जा रहे हैं, आपकी भावनाएं हर्ट हो जा रही हैं। आपकी भावनाओं को पॉलिश करने के चक्कर में अपनी आंखों को फोड़ना मेरी दृष्टिकोण में बुद्धिमानी नहीं है। खैर, तो उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासु भवति तेनु सुश्रुमा। जाति व्यवस्था हिंदुओं के लिए कवच का काम करती है। बहुत बार कैसे करती है ये मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लोग कहते हैं जाति जन्म से नहीं कर्म से होती है। जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों को मूलतः अपने ही शब्दावली के निरुक्त का ज्ञान नहीं है। जाति शब्द का क्रिया से नहीं जन्म से संबंध है। जिसका क्रिया से उद्भव होता है उसको कृति कहते हैं, जाति नहीं कहते हैं। क्रिया से कृति, कर्म से कृति शब्द बनता है, जन्म से जाति शब्द बनता है। जन्म का संबंध जाति से है और क्रिया का, कर्म का संबंध कृति से है। तुमको भी जाति, कृति, निर्मिति, इन शब्दों की ही ओरिजिन के बारे में नहीं पता चल रहा है। और अगर तुम और भी शब्दकोशों को देखो तो आकृतिक ग्रहणा जाति भी मिलता है। जन्म के माध्यम से जिस प्रकार की आकृतियां होती हैं, आकृति से जाति का होता है। खैर, जाति पर हमने बहुत एक विस्तृत वक्तव्य प्रेमानंद के खंडन में बनाया था, जिसको आप लोग लगभग 14 महीने हो गए इस वक्तव्य को आए हुए, आप लोग उसको सुन सकते हैं, मेरे प्रधान यूट्यूब चैनल पर होगा। खैर, अगस्त 2016 में गंगापुर सिटी में शिव कुमार शास्त्री का एक वक्तव्य था। आर्य समाज भगवती नगर के तत्वावधान में 7 दिवसीय चतुर्वेद शतक्रम महायज्ञ था। उसमें कोई आर्य समाजी आए थे, शिव कुमार शास्त्री, वो कह रहे थे जिस दिन व्यक्ति अपने कर्म से अपने आप को उस वर्ण का समझने लगेगा उस दिन व्यक्ति दुखों से दूर हो जाएगा। कर्म से वर्ण को समझने लगेगा तो व्यक्ति दुख से दूर हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अभी अध्यापक बनने के लिए गया, अध्यापक बनकर जब वो काम कर रहा था आपने उसको मान लिया कि वो ब्राह्मण है। ठीक है, वही व्यक्ति जब वापस आया अपने घर में तो झाड़ू पोछा करने लगा, साफ सफाई करने लगा, तो उसको शूद्र मान लिया जाएगा? माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अब उसी व्यक्ति का एक जो बच्चा है वो फौज में है, वो अपने आप को छत्री मान लेगा। दूसरा दुकान खोलकर बैठा है, वो वैश्य मान लेगा। तीसरे की ग्रुप डी में नौकरी लग गई रेलवे में, वो शूद्र मान लेगा। हो गए एक ही घर में चारों वर्ण के लोग। अब ये बताओ उसकी बेटी का वर्ण क्या होगा? वर्ण व्यवस्था पर ऐसे बहुत कुछ बता चुके हैं आपको। वर्ण व्यवस्था का जो जन्म है उसी से संबंध है, क्योंकि क्रिया सहज होती है। सहज मतलब नॉर्मल वाला सहज नहीं, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्। जो आपके साथ जन्मा है वह सदोष होने पर भी त्याज्य नहीं होता है। सदोष होने पर भी त्याज्य हो जाता तो मछुआरे को अपना कर्म छोड़ना पड़ता, मछुआरे को अपना कर्म छोड़ना पड़ता। लेकिन भगवान कहते हैं सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता सदसद योनि जन्मसु। यार समाजी योग दर्शन को मानते हैं कि नहीं? सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। वहां जाति शब्द का क्या अर्थ मानते हैं आर्य समाजी योग दर्शन में? कर्म मानते हैं, कृति मानते हैं कि जन्म से जाति मानते हैं? खैर, इस विषय पर हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, आगे भी समय अनुसार बोलते रहेंगे। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति जो जाति को या वर्ण को कर्म से मानता है वो शास्त्र की परंपरा से बहुत मतलब निंदनीय स्तर पर दूर है, बहुत अधिक अनभिज्ञ है, गफलत में जी रहा है जिसको कहा जाता है। अगर आप कर्म से वर्ण और जाति को मानेंगे तो सीधे सीधे आपको पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के पूरे सिद्धांत को ही निरस्त करना पड़ेगा। और पुनर्जन्म का सिद्धांत निरस्त करना सनातन के अस्तित्व और विचारधारा पर ही कुठाराघात करना होगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत ही जाति और वर्ण के पीछे पूरा का पूरा आधार निर्माण करता है, आधार को निर्मित करता है। अच्छा चलो ठीक है,
आगे अब 2020 में देखते हैं। एल्सन टेक्नोलॉजी दिल्ली नाम की कंपनी, उसने क्या किया था, जो नेशनल चैंपियनशिप बनाया था, उसने फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड जिसको प्राप्त हुआ था 2014-15 में, एल्सन टेक्नोलॉजी दिल्ली, वो एक रिपोर्ट जारी करती, इसमें कहती है गुरुकुल परंपरा पक्षपाती थी और ब्राह्मणों को या कुछ प्रसिद्ध क्षत्रियों को ही शिक्षा देती थी, बाकी को वंचित रखती थी। अच्छा, गुरुकुल परंपरा पक्षपाती थी, ऐसा कहना है। आपको क्या लगता है जितने भी निर्माण कार्य, जितने भी औद्योगिक कार्य थे, वो क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय करते थे? और जितने भी आप 99% कारुकर्म देख लें, जितने भी ज्वेलरी सेक्टर्स हैं, रथ निर्माण के ऑटोमोबाइल सेक्टर्स थे, जितने भी हथियार के इंडस्ट्रीज थे, जितने भी वास्तुकला के थे, वो क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय बैठकर बनाते थे? नहीं, शूद्र बनाते थे। वैश्य उनका मैन्युफैक्चर करते थे, उनको मैन्युफैक्चरिंग देते थे, क्षत्रिय उनको सुरक्षा देते थे, ब्राह्मण उनको शिक्षित करते थे। हाँ, हर प्रकार के शास्त्र में हर प्रकार के व्यक्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन जिसमें उसकी आजीविका निश्चित है, जिससे उसको सम्मानित और सुरक्षित जीवन आर्थिक और हर प्रकार से मिल सकता है, उसकी तो शिक्षा दी जाती थी। यही कारण है भारत का जो स्वर्णिम काल माना जाता है, सोने की चिड़िया जब भारत को माना जाता था, तो क्या ब्राह्मण बैठकर वो उद्योग चला रहा था, क्षत्रिय बैठकर चला रहा था? नहीं। और ब्यूटीफुल ट्री, इस पुस्तक को आप पढ़िएगा कभी, उसमें आपको बहुत से प्रमाण ऐसे मिलेंगे जहां पता चलता है कि गुरुकुल में तो शूद्र छात्रों की संख्या ब्राह्मणों से अधिक थी, लेकिन इन बातों को सामने नहीं लाया जाता। हर प्रकार के व्यापार में भी तो हर प्रकार के वर्ण का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण ने स्वयं को ही शासक क्यों घोषित नहीं कर दिया कि हम ही राज्यासीन होंगे? क्यों नहीं कर दिया? क्षत्रियों को ही शासक के रूप में क्यों चुना गया? हाँ, क्षत्रिय के अयोग्य होने के अभाव में आपाततः ब्राह्मण शासन का अधिग्रहण कर लेता है वैकल्पिक रूप से, ये ठीक है, लेकिन मुख्य जो है शासन कर वो क्षत्रियों का क्यों है? ब्राह्मण ही खुद को बना देता ना, अगर पक्षपाती होता तो। उससे तो शैक्षणिक और शासकीय दोनों सत्ता उसके हाथ में आ जाती, लेकिन नहीं। इन लोगों को तो दुष्प्रचार करना है, इन लोगों को तो कहना है कि हमको वंचित रखा गया, वंचित रखा गया, वंचित रखा गया। भाई, वंचित रखे जाने को जो तुम काल मानते हो, उस काल में इतने अद्भुत आविष्कार हो गए, इतने गजब गजब रचनाएं हो गई, इतना, जिसको मार्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो तब हो गया जब आप वंचित थे। और आज जब आपको इतना संविधान का संरक्षण और शिक्षा प्राप्त है, तब क्या कर रहे हैं आप? तब क्या प्रोडक्टिविटी आपकी देखने को मिल रही है? तब ये हाल हो गया है देश का कि 80 करोड़ लोग सरकार के द्वारा दिए गए अनाज पर आश्रित हैं, नशेड़ी बन चुके हैं, क्रिमिनल माइंडसेट से युक्त हो चुके हैं। ये स्थिति हो गई। अस्तु, ओंकार नीरज निरालने 2020 में कहता है, उसी का, एल्सन टेक्नोलॉजी का, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हिंदू धर्मगुरुओं को क्या करना चाहिए, इस पर उसने एक आयोजन किया था और कहा था कि राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन, जिसमें सारे प्रमुख लोगों को बुलाया जाए जो सनातन धर्म उसके प्रचार से जुड़े हुए, ऐसे लोगों का सम्मेलन किया जाए, और यहां तक कि उन ब्राह्मणों को समाप्त किया जाए जो नाग की तरह सनातन धर्म के ऊपर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार से कहा इस व्यक्ति ने। मनोज मुंतशिर, आप जान ही रहे हैं, जिसने कहा कि हमने हनुमान जी को भगवान बनाया। ये हनुमान जी को भगवान मानता नहीं है। क्या कहना है कि हमने हनुमान जी को भगवान बनाया? किसका बयान था? मनोज मुंतशिर का वक्तव्य था। मनोज मुंतशिर जो है वो, उसने लिखा था ना, जाति हाय रे जाति, ये करके पोएम थी उसकी, कि जाति जन्म से नहीं कर्म से होती, कर्म से कृति होती है, जाति का अस्तित्व तो जन्म से ही है। अब आते हैं, ये सब 2022 तक था। अब 4 फरवरी 2023 में मुंबई में आरएसएस का जो चीफ था मोहन भागवत, उसने कहा जाति भगवान नहीं पंडितों ने बनाई, भगवान के लिए हम सब एक हैं। समाज को बांटने के कारण देश में आक्रमण हुए। अच्छा, भगवान स्वयं क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना की गई। अब उसके बाद है गुण कर्म विभागशः। हाँ, तो सृष्टम कहा गया, सृष्टम में ही पूरा का पूरा रहस्य छिपा हुआ है, मेरे द्वारा रचना की गई। भगवान अगर गुण और कर्म का अर्थ इस जन्म से जोड़ना चाहते तो ये सीधे सीधे कह सकते थे कि इस गुण को अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा, इसको अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय कहलाएगा, इस काम को करने वाला कोई भी व्यक्ति वैश्य या शूद्र कहलाएगा। लेकिन नहीं, श्रेष्ठम, मैंने इसके आधार पर रचना कर दी। तो किस प्रकार के कर्म? सती मूले तद विपाको, जो कर्म विपाक बच जाता है, जात्यायुर्भोगा, जो हमने आज कर्म किया उसका ही फल तो आगे भोगेंगे।
तो अगर हमने इस जन्म में क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य को किया तो हम प्रोन्नत होकर ब्राह्मण बनेंगे, या अवनत होकर, अगर विपरीत स्थिति हो गई तो अवनत होकर वैश्य वर्ण में जाएंगे। कब? अगले जन्म में, न कि इसी जन्म में। तो इसका अब इसी जन्म का किया गया कर्म अगले जन्म तक कैसे जाता है, इसमें लिंग शरीर निमित्त बनता है। इसको समझने के लिए आपको श्रीमद् भागवत में राजा प्राचीन बरही और देवर्षि नारद का संवाद पढ़ना पड़ेगा। चौथे स्कंद के आखिरी में देखिएगा। लिंग शरीर किसको कहते हैं, वो कैसे कर्म प्रारब्ध का संचय करता है, और कैसे उस कर्म प्रारब्ध के माध्यम से जो इस जन्म का कर्म है वो अगले जन्म में प्रभावी होता है। यदि आप पुनर्जन्म की अवधारणा को नहीं मानते हैं तो सीधे सीधे आपको पारलौकिक सुख और दुख पर भी निष्ठा नहीं रखनी पड़ेगी। तब आपके समस्त सनातनी जो सिद्धांत हैं वही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को दृढ़ बताया गया। आप 6ठे अध्याय में देख लें। 6ठे अध्याय में क्या कहते हैं, शुचिनाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भी जायते पार्थ नैवे हनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। ये सब क्या है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को दृढ़ करता है। एतद् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को गीता का 6ठा अध्याय दृढ़ करता है, और पुनर्जन्म के सिद्धांत की दृढ़ता ही वर्णाश्रम के जन्मना स्थिति की दृढ़ता को व्यक्त करता है। अब जो लोग जाबाल, सत्यकाम और विश्वामित्र जी का प्रकरण लेकर आते हैं, इनके शंका का समाधान हमने अपने वर्णाश्रम व्यवस्था वाले वीडियो में ही इसी कामाख्या में बैठकर 3 साल पहले कर दिया था, इसलिए उसकी पुनरुक्ति हम नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जाति को पूर्णतया समाप्त करके जाति धर्म से हिंदू को नष्ट करना, यही इनका उद्देश्य हो गया है। अब क्या हुआ, क्या कहता है, रविवार को मुंबई में जो 4 फरवरी के आसपास जो कार्यक्रम हुआ था मुंबई में, वहां रविदास जयंती, संत रविदास जयंती पर। अब रविदास जी की बात करें तो रविदास स्वयं को सदैव चमार जाति का बताया, जो कि सत्य भी था। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए तो हम ब्राह्मण हो गए, उनका कोई ऐसा बयान नहीं मिलता है। हाँ, उनके नाम पर, रैदास और कबीरदास के नाम पर बहुत सी फर्जी कविताएं भी घूम रही हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक उनकी रचनाएं हैं, प्रामाणिक रचना है, वहां रैदास ने स्वयं को चमार के रूप में ही प्रस्तुत किया है, चर्मकार समुदाय का ही बताया, और इसके लिए उनको कोई आपत्ति नहीं थी बाकियों से। उन्होंने कहा ये मेरी जाति, ये मेरा कर्म और ये मेरा भगवत भजन, इतना ही उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कभी भी न ये कहा कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, न कभी ब्राह्मणों को गाली दी जैसा आजकल उनके कथित अनुयायी कर रहे हैं, और न कभी इस बात को लेकर उनके अंदर कोई हीन भावना हुई कि मैं किस समुदाय में जन्म लिया हूं। अभी तो उन्होंने ये कहा कि एक चमार के रूप में हिंदू बनना मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे कलमा पढ़कर मुसलमान बनना स्वीकार नहीं है। ऐसा उनकी आधिकारिक रचनाओं में प्राप्त होता है। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you. यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं।